आज लोग समाज के अंदर ये बात तो ज़रूर देखते होंगे कि हर घर में लगभग कलह मचा हुआ है, और उसका एकमात्र कारण है कि परिवार का लगभग हर सदस्य अपने अधिकार का तो ध्यान रखता है, पर उसका परिवार वालों के प्रति, माता पिता, भाई बहन या जो भी उनके संबंध में हैं, उनके प्रति उसका कर्तव्य क्या है, वह कर्तव्य क्या ध्यान नहीं देता। अगर हर व्यक्ति अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखे और कर्तव्य का पालन करके तब अधिकार जमावे, तो घर में, परिवार में, समाज में कभी भी किसी प्रकार की अशांति अथवा कलह नहीं हो सकती। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। रामदास जी के मृत्यु का आज 5वां दिन था। गांव के सभी लोग 40-50 लोग इकट्ठा थे और शोक प्रकट करने आए थे। रामदास जी के 3 बेटे थे, सुरेश, महेश और रमेश। तीनों वहीं पर बैठे हुए थे और सभी शोक में डूबे हुए थे। तभी अचानक एक कार आकर के रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही सूटेड बूटेड आदमी निकल करके आता है और पूछता है कि रामदास जी के वारिस कौन कौन हैं, यहाँ पर बताइए। तो तीनों बेटे हाथ उठा करके बता देते हैं कि हम वारिस हैं, हम उनके बेटे हैं। तब उनके बड़े बेटे ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं और आने का अपना प्रयोजन बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि रामदास जी मरने से पहले मुझसे 30,000 कर्ज लिए थे, जिसे चुकता न करने के कारण वह लगभग 10 लाख हो चुका है, और वह कर्ज वापस लेने में आया हूँ। आप लोगों में से सब लोग बताइए कि आप कर्ज कैसे अदा करेंगे। तो उसका बड़ा बेटा बोला, आप भी कैसी बात करते हैं, ये कोई बात हुई कि आप, मेरे पिताजी कितने दिनों से कर्ज लिए हैं, उसका ब्याज इतना हो गया, 30,000 का 10 लाख हो गया, आप बीच में कभी नहीं आए और आज के ही दिन आपको आना था। ये फ्रॉड है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं इसे नहीं मानूंगा और न तो मैं पिताजी का कोई कर्ज दूंगा। तब उस व्यक्ति ने मझले भाई से, महेश से पूछा, क्या आप देना चाहते हैं? जबकि उसका भी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, ठेकेदारी करता था। सुरेश भी बड़ा अधिकारी था, उसके पास भी पैसा बहुत था। तो महेश जो था, जो ठेकेदारी करता था, उसने भी टका सा जवाब दे दिया कि देखो, तुम झूठ बोल रहे हो, हम इसको नहीं मानते और हम कर्ज नहीं देंगे पिताजी का। तब तक छोटा भाई सुन रहा था, सुरेश। तो वो छोटा बेटा जो था, वो इन लोगों की बातें सुन रहा था। तब तक वह व्यक्ति जो आया था, वह फिर बोलता है कि रामदास जी की इज्जत का सवाल है। यहाँ आपके गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हैं, आप लोग इकट्ठे हैं, और आप लोग अपने पिता की संपत्ति
के हकदार हो उसे लोगे और कर्ज नहीं दोगे, ऐसी क्या बात है। और आपकी इज्जत, आपके पिताजी की इज्जत खराब हो जाएगी, दुनिया थू थू करेगी कि कर्ज लेकर मर गया। तभी छोटा बेटा उठा और उठकर उसने कहा कि आप कोई कागजात ले आए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल कागजात लाया हूँ, और आप बेवकूफ़ मत समझिए, मैं एक वकील हूँ। मैं उनसे एक कागज़ पर स्टाम्प पर लिखवा लिया था, तो उन्होंने साइन किया था और सब कुछ कागज़ उसने दिखाया, सब लोग देखे। पर बड़े बेटे छोटे मझले बेटे ने नहीं दिया। तो छोटे बेटे ने कहा मैं पिताजी का इज्जत नहीं जाने दूंगा और कर्ज अदा करूंगा। तभी उसकी पत्नी जो खड़ी थी घर के अंदर किवाड़ के पास, वह आई और उसका हाथ पकड़ करके ले गई। अंदर ले जाकर के बोली कि अरे देखो, बड़े जेठ जी तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और मझले भाई भी, उनका भी कारोबार अच्छी तरह चलता है। पर उन लोगों ने जवाब दे दिया, तुम्हारे पास है क्या? तुम जरा सोचो कि उन दोनों भाइयों को तो पिताजी पढ़ा लिखा करके सेटल कर गए थे, और तुम्हें इन दोनों के सहारे छोड़ गए थे, पर इन दोनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पिताजी की दी हुई थोड़ी सी ज़मीन है जिससे हमारा गुजर बसर होता है, 2 वक्त की रोटी चलती है, और तुम वह ज़मीन भी बेच करके कर्ज अदा कर दोगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? तब वह लड़का बोला कि सुनो, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी अगर कर्ज लेके गए हैं तो यह उनकी बेइज्जती होगी पूरे गांव में, समाज में, रिश्तेदारों में, इसलिए मैं वह कर्ज अदा करूंगा और तुम मुझे मत रोको इसके लिए। और वह बाहर आ गया। आते ही वह व्यक्ति पूछा कि तुम भी कर्ज दोगे या पत्नी ने कान ऐंठ दिया? उसने कहा मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो क्या मुझे समझाएगी। मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, आप कागजात दिखाइए, सबके सामने रखिए। तब वह व्यक्ति बोला कि देखो, रामदास जी के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। आज से 20 बरस पहले रामदास जी और मैं एक साथ एक ऑफिस में काम किया करते थे। उस समय हम दोनों ने एक शेयर खरीदा था, और शेयर खरीदने के बाद आपस में बात हुई थी कि पहले जो व्यक्ति भी ख़त्म हो जाएगा, देहांत जिसका हो जाएगा, तो दूसरा जो व्यक्ति बचेगा वह जा कर के अपने उसके परिवार में जो असली वारिस होगा, जो माता पिता को, असली माता पिता की इज्जत जिसको प्यारी होगी, जो असली वारिस होगा, उसको ये अधिकार होगा कि वो चाहे तो उस शेयर को बेच करके जो भी धनराशि मिले वह चाहे सभी बेटों को दे दे, चाहे जो मर्जी हो सो करे, चाहे जिसको जो उचित समझ में आए उसको दे दे। तो कुल मिला करके वह शेयर बेचकर 80 लाख रुपए हुए हैं। और आपके तीनों भाइयों में सबसे छोटा बेटा अपने पिताजी का कर्ज देने के लिए तैयार है, और वह पिता के अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करना भी बखूबी जानता है। उसे पिता की इज्जत प्यारी है, और वह 80 लाख रुपए मैं छोटे भाई को देना चाहता हूँ। सभी की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं और सब आश्चर्यचकित हो गए।
और दोनों बड़े भाई जो थे उनकी पत्नियां अपने पतियों को घूर घूर करके देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो अपने देवर को बेवकूफ़ समझती थी, अब वो शर्मिंदगी से नीचे नजरें कर ली थी और हाथ मल के पछता रही थी। अब वह तब आदमी अपना 2 सूटकेस मंगाया, अपने आदमियों से और 80 लाख रुपए रामदास जी के छोटे बेटे को सौंप करके चला गया। दोनों सूटकेस लेकर के जब वह अपनी पत्नी के पास अंदर गया तो उसने कहा, सुनो जी, आज मेरे समझ में आ गया। पति ने कहा, क्या समझ में आ गया? उसने कहा, देखो, ईमानदारी, सच्चाई, खुददारी और स्वाभिमान के रास्ते पर चलते हुए दिक्कतें और तकलीफ़ें तो आती है, पर परमात्मा एक दिन ज़रूर सुनता है और वो जब सुनता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो राधे राधे कमेंट में अवश्य लिख देना और अपना सजेशन देना न भूलना।